अभी हम लोग हैं मानपुर स्थित फ्लांस सिनेमा में, जिसे कभी दीप टाकीज के नाम से भी जाना जाता था। अपनी गढ़वाली बोली, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाजों और भावनाओं से ओतप्रोत गढ़वाली भाषा और संस्कृति को समर्पित फिल्म दी होला जब साथ का भव्य प्रीमियर समारोह यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि पूर्व मंत्री के साथ जो है बड़ी संख्या पे यहाँ पे लोग पहुँचे हैं, दर्शक पहुँचे हैं मूवी का आनंद लेने के लिए। तालियां। कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और क्रिएटिव डायरेक्टर भी दी होला साथ के यहाँ पर मौजूद हैं। आइए सर, आपसे ही जानना चाहेंगे किस रूप में देखते हैं आपसे दी होला जब सात मूवी जब यहाँ पर उसके प्रीमियर के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं। देखिए, कल मैंने एक हल्की सी झलक दिखाई थी इन लोगों ने, और उसमें जो देखने को मिला तो इन्होंने बहुत सुंदर ढंग से स्पष्टीकरण किया, खास तौर पर उत्तराखंड के परिवेश में और उत्तराखंड के जनमानस की उन तमाम भावनाओं को या यहाँ के कल्चर को, यहाँ के जो जीवन का पालन पोषण करने वाले हमारे सैनिक हैं, सैनिकों के माध्यम से यहाँ पर बहुत सारे परिवारों का उदरपूर्ति होती है और ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड की इकोनॉमी बहुत कुछ निर्भर होती है सैनिकों के माध्यम से। ये उसी पे आधारित एक कहानी है और जो हम लोग रोज़ देखते हैं कि सरहदों पर हमारे जांबाज सैनिक जो हैं शहादत देने के उपरांत आते हैं और उन परिस्थितियों में उन परिवारों का क्या होता होगा, उन परिवारों के मन के अंदर, दिल के अंदर क्या महसूस होता होगा। तो ये एक कहानी जिसका थोड़ा सा चित्रण उन्होंने बताया था, लेकिन इसके बावजूद भी हम बहुत ही गौरवशाली लोग हैं उत्तराखंड के लोग कि तमाम इन शहादतों को देखने के उपरांत भी देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक भावना है हम लोगों के अंदर कि हम देश और राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए सैनिक के रूप में भर्ती होते हैं, विभिन्न पदों पे जाकर राष्ट्र की सेवा सुरक्षा करने में अपना योगदान देते हैं, चाहे उसमें जाने ही क्यों न चली जाए। तो ये एक पारिवारिक फिल्म है जिसके माध्यम से एक संदेश जाएगा कि हमको अपने राष्ट्र के प्रति एक भावना जो समर्पण की होती है वो होनी चाहिए और एकजुटता का भी एक माहौल बनता है। तो उसी को इन लोगों ने पिक्चराइज किया है। तो मैं समझता हूँ ये यथार्थ रूप में जो हकीकत में जो हो रहा है, जो हमारे बीच में सब घटित हो रहा है, उसको समेटने का इनका प्रयास है और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास है। तो मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं तमाम ये हमारे मोहित जी हैं, उनको धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने ये पिक्चर को डायरेक्ट किया, लिखा और उसकी पटकथा और उसका डायरेक्शन भी दिया। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने यहाँ के रवि तो उन सब का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये पिक्चर बनाना, पिक्चर चलना खासतौर पर उत्तराखंड के लोगों के द्वारा एक साहसिक कदम मैं कह सकता हूँ, क्योंकि साहसिक कदम इस ढंग से कहना चाहता हूँ कि लोग पिक्चर देखने के लिए उतने उतावले नहीं होते या उतना एक जिज्ञासा उनके मन के अंदर नहीं होती, जबकि बहुत अच्छे साउंड इसमें है, बहुत अच्छे किरदार इसमें हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग इन लोगों ने की है। लेकिन उसके बावजूद भी जो टर्न अप होता है वो शायद या तो हमारी जो अर्थव्यवस्था इस समय चरमराई हुई है उसकी वजह है या क्या कारण है, लेकिन एक चुनौतीपूर्ण कार्य जो है हमारे ये साथी करते हैं जो पिक्चर को बनाते हैं और यहाँ के हालात और परिस्थितियों को पर्दे पर उकेरने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं आम जनमानस तक वो पहुँचे, जिससे नौजवान आने वाली पीढ़ी भी कुछ प्रेरणा लेते हुए जो है कुछ नया करने का एक जज्बा अपने मन के अंदर पैदा कर सके। दी होला साथ गढ़वाली मूवी
जो कोटद्वार में यहाँ पे लगी है। और आप देख सकते हैं क्रिएटिव डायरेक्टर जो है दी होला साथ के अमित दीक्षित जी आज हमारे साथ हैं। आइए उन्हीं से जाने कि किस प्रकार का एक आह्वान आपका रहेगा कि इस मूवी को जो है भव्य बनाया जाए, लोगों तक पहुँचाया जाए, और मूवी की थीम क्या है, और अगर हम बात करें जो सैनिक बाहुबल्य जो क्षेत्र है उसको देखते हुए बनी है या अन्य क्या तथ्य इसमें है। हमारी फिल्म दुई होला जब सास जो कोटद्वार में अभी लगी हुई है और आप सब लोग उसका आनंद ले रहे हैं। ये फिल्म सैन्य पृष्ठभूमि पर बनी हुई एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, जिसमें एक बहुत ही सुंदर सैनिकों की कहानी को, सैनिक परिवार के दर्द को इस फिल्म के माध्यम से दर्शकों के सामने हम लोगों ने रखने का प्रयास किया है। इस फिल्म में बहुत सारे पूरे ही उत्तराखंड से तकरीबन कुमाऊँ से लेके और गढ़वाल तक सब जगह से कलाकारों ने काम किया है। आपके कोटद्वार के लोकल कलाकार जो अभी हमारे साथ है विमल उनियाल जी, इन्होंने फिल्म में एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है। इनसे तो सब परिचित होंगे आप लोग। अजय, बाहेर गेल्याच्या खडा होऊया, भीतर आ जाओ। रस्ता तर द्यायचे पापा, भीतर आणले होते। अंकल जी तो लग्नोज की उम्र में तो द्याग से कखी। अंकल जी मैं आप भांजी की शादी में अच्छा ना वो बारात में क्या करना छो पापा? मी ते पूछो, मैं बताओ। हाँ, ये भी छन जो वे रात बुआजी का घर है। अच्छा 10 तक दवाई लेना पड़े जी जी, पर वो तो एक बार ना चाहिए। असल में यू वे रात तो ये मिलना को नहीं चाहिए ना ना अंकल जी, मैं पूजा से मिलना को नहीं आयो चाहिए तो कहते मिलना को नहीं चाहिए। मैं थे जी, मैं वो मैं पवन तुम भी के लगे छो? ये जमाई जी की दगड़ी फौज में छन और उनका अच्छा दोस्त भी छन। बल जमाई जी कोई काम रहा तब बताओ ना। अच्छा अच्छा समझ गया, पूरी बात समझ गया। अपन दोस्त काम से आया छे वे दिन, तो वे दिन जमाई जी ते 10 लग्या छे। छिबे तुम थे के लिए जाने की पिछले ही पड़ जाओ तुम ते भी पता छे और ये ते भी पता छे। मतलब ये घर में एक मीच हो फालतू आदमी जैसे कुछ पता नहीं। अरे अब फालतू नहीं छो पापा। इनफैक्ट हम आपसे छोटी मोटी बातों में इन्वॉल्व ही नहीं करता। आप तो बहुत बड़ा छन ना। अच्छा इन बात छे और क्या, आप तो पता ही छे। आप अब आगे बिना तो ये घर में कोई माँ को भी नहीं मार सको। तो ये जो फिल्म है हमारी, ये जिस तरीके से अभी तक गढ़वाली फिल्में बनती आई हैं उनसे बहुत इतर है और बहुत मायनों में ये फिल्म बहुत अलग है। आप इसकी टेक्निकल क्वालिटी की बात करें, इसमें जितना सहज अभिनय, जिस तरीके का अभिनय हमने कलाकारों से कराया है वो भी गढ़वाल में मुझे लगता है एक तरीके से एक नया ही है। और फिल्म की सेंसिबिलिटीज़ भी जो हैं और थोड़ा हमारा बॉलीवुड का जो अनुभव है वो भी हमने इस फिल्म में साथ में पिरोया है। तो जो एक कॉम्बिनेशन बन के निकला है वो मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को बहुत पसंद आएगा और हर उम्र के दर्शक के लिए इस फिल्म में कुछ ना कुछ है। अगर हम लोग बात करें कि आज बड़े पर्दे की ओर जो है गढ़वाली फिल्में अक्सर जा रही हैं। एक समय होता था कि केवल केबल तक वो पहुंचती थी या छोटे पर्दे तक वो पहुंचती थी, और कुछ ही जगह चुनिंदा फिल्में जो थी आज तक जो है बड़े पर्दे पर गढ़वाली रही हैं। आज आपने भी एक प्रयास किया है, अन्य लोग भी इसको प्रयासरत हैं और आगे पर्दे तक लेके जा रहे हैं। इसका कुछ कारण हम लोग आपसे जानना चाहेंगे। सर इसका बहुत बड़ा कारण एक तो सरकार का सहयोग है। जो सरकार ने सब्सिडी की घोषणा की है उससे बहुत फिल्म मेकर्स को एक सिक्योरिटी हुई है कि अगर हमारी फिल्म में दर्शक नहीं भी आता है तो हमें एक उम्मीद है कि थोड़ा बहुत पैसे की रिकवरी हम कर सकते हैं उस सब्सिडी के माध्यम से।
ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिससे एक गढ़वाली इंडस्ट्री को एक नया बूम मिला। लेकिन इसके साथ ही हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि सिर्फ सब्सिडी के लिए कोई फ़िल्म नहीं बना सकता। अगर आपको आपके अंदर पैशन नहीं है फ़िल्म बनाने का, अगर आप एक अच्छी कहानी कहने की आपके अंदर ताकत नहीं है और आप सिर्फ सब्सिडी के लिए फ़िल्म बनाना चाहते हैं, तो आप कभी भी एक अच्छी फ़िल्म नहीं बना सकते। अगर आप अच्छी फ़िल्म बनाना चाहते हैं तो आपको फ़िल्म मेकिंग को भी पढ़ना पड़ेगा, आपको फ़िल्म के किरदारों को उस तरीके से बुनना पड़ेगा कि लोग उनसे कनेक्ट कर सकें। तो हमारा यही प्रयास है इस फ़िल्म में कि हम एक ऐसी फ़िल्म बनाएं जिससे कि देखिए, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स जो है वो एक जीवन की कड़वी सच्चाई है, क्योंकि फ़िल्म मेकिंग एक बहुत ही एक्सपेंसिव विधा है। इसको बनाने में जो समय और जो पैसा लगता है, उसकी रिकवरी जो है एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि उसके बारे में भी मेकर को सोचना पड़ता है। तो अगर सरकार थोड़ा हमें सहयोग करती है तो सरकार सिर्फ हमारे को एक लिमिटेड सब्सिडी देती है। हमारी सारी रिकवरी सरकारी पैसे से कभी भी नहीं हो सकती। हमारे समय की रिकवरी नहीं हो सकती, हमारे रिसोर्सेज की रिकवरी नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन एक थोड़ी सहूलियत मेकर को ये हो जाती है कि एक सरकार ने हमारा हाथ पकड़ा है कि हम इस मामले में कुछ कर सकते हैं। बाकी तो और बहुत प्रयासों की ज़रूरत है, सरकार की तरफ से भी बहुत प्रयासों की ज़रूरत है। सिर्फ सब्सिडी ही एनफ नहीं है। मैं ये कहूँगा कि सरकार को और भी प्रयास, और भी दिशाओं में प्रयास करने की ज़रूरत है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा गढ़वाली इंडस्ट्री, उत्तराखंडी इंडस्ट्री को बूम मिल सके। जोरदार आह्वान क्या रहेगा आपका दर्शकों से कि ताकि वो आएँ, वो समझे कि ये मूवी जो है हम ही लोगों के लिए बनी हुई है? सर, मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी भाषा में एक बॉलीवुड स्तर की फ़िल्म देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका सिनेमा उन्नति करे और इसके आप साक्षी बनना चाहते हैं, तो आपको दुई होला जब साथ देखने की ज़रूरत है। जब आप इस फ़िल्म को देखेंगे तो आपके अंदर एक गर्वानुभूति होगी कि किस तरीके से आपका गढ़वाली सिनेमा, जो कि टीवी, वीसीआर और कैसेट्स के माध्यम से चलता था या सीडी के माध्यम से चलता था, और आज उन्नति करके बड़े पर्दे पर इतने अच्छे तरीके से, इतनी अच्छी टेक्निकल क्वालिटी के साथ आप लोगों के सामने आया है। अब हमारी बात हो रही थी अमित दीक्षित से, जो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं द्वी होला साथ मूवी के। उनका कहना है कि हमने तो आपके लिए मूवी बना दी है और आपके लिए ही मूवी बनी है, तो आप आइए। जिस प्रकार से आपकी सराहना उनके द्वारा की जा रही है, आप उनको सराहिए, मूवी को देखिए, बम्पर बनाइए और इसी प्रकार से उनको प्रोत्साहित कीजिए ताकि वो आपके लिए जो है गढ़वाली मूवियाँ लाते रहें बड़े पर्दे पर। आइए जाने दर्शकों से और पूर्व मंत्री से कैसी है मूवी। और मैं जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसी पिक्चर को ज़रूर देखना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए। लगभग सभी चीज़ों को समावेश इसमें किया गया है। जहां भावनात्मक है, वहीं जो है राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दिखाते हैं और प्यार तो इसमें है ही है, तो ये कुर्बानी भी है, त्याग भी है। तो निश्चित रूप से ये सभी स्तर पर बेहतरीन पिक्चर है, इसको देखा जाना चाहिए। तो